इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तीसरा टेस्ट मैच, दूसरे दिन का खेल। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन में है, टेस्ट मैच का पूरी तरह से कंट्रोल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास है। 400 से प्लस रन ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, अभी भी उनकी 3 विकेट्स बाकी हैं। मोहसिन भाई, कंप्लीटली टूथलेस बॉलिंग लगी हमें जसप्रीत बुमराह को छोड़ के। बिल्कुल जो बॉलिंग थी वो लग रहा था कि फारिग बॉलिंग है। आकाशदीप हो, सिराज हो, जडेजा हो या कोई भी हो, मोहसिन भाई कोई भी किसी तरीके से इफेक्टिव नजर नहीं आया, कोई विकेट्स नहीं ले सका। क्या कहेंगे आज के इस खेल के, आज के दिन के खेल पे? देखिए, हेड जो है ना, हेड इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पॉजिटिविटी। और वेरी सॉरी टू से, रोहित शर्मा ने तो चले जितना मायूस किया कप्तानी में किया, बॉलर्स ने उससे ज्यादा मायूस किया। अब देखिए 7-8 ओवर का स्पेल, एक पेस बॉलर, यार यू आर डूइंग टू मच टू हिम, आप उसको डैमेज कर रहे हैं। आप वो 5 विकेटें तो आपको लेके देगा, वो आउट कर देगा, हेड को भी, स्मिथ को भी, सारों को कर देगा, मिचेल मार्श को भी। लेकिन मोहसिन साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे आप अगले 2 टेस्ट मैच में कब तक देखे ना। अभी वो ईशा ने उससे सवाल किया हेड से कि आप बताएं बुमराह, तो उसने कहा मैं पॉजिटिव खेलता हूँ। हालांकि स्टीव स्मिथ ने बड़ी तारीफ की, लेकिन उसने कहा मैं पॉजिटिव खेलता हूँ। स्टीव स्मिथ ने कहा बड़े मुश्किल कंडीशन थे हमारे, जिन्होंने ऊपर से थोड़ा टाइम गुजारा उन्होंने हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया। मोहसिन साहब, इंडिया के बॉलर्स ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आकाशदीप came close, beaten the edge, outside edges, this, that. Siraj came very close, finally gets Cummins wicket. But अगर आप मुझे कहें ना, the worst bowler is Jadeja. Jadeja was so toothless, so clueless, so unprofessional. He never tried to bowl on off stump पे उसने बॉल ही नहीं की। वो he tried to bowl on the leg side. I don't know why. Did he had a leg slip? He had a forward short leg. क्या था उसके पास? Easy सिंगल थे, ऐसा लग रहा था चहलकदमी करके रन दिया। वो छक्के चौके भी 12-12, 14, 15 रन का फास्ट बॉलर को टेस्ट मैच में ओवर आना, मतलब ये तो इट स्पीक्स इटसेल्फ। 171 रन्स, 171 रन्स का सेशन, तो ये खुद ब खुद बता। ठीक है एक्सटेंडेड है, हमें पता था एक्सटेंडेड होगा, लेकिन मोहसिन साहब पहला सेशन 76, दूसरा सेशन 134 और तीसरा सेशन 171। 4 विकेटें कोई मैटर ही नहीं करती। एक 152 कर गया, एक 101 कर गया, मैटर ही नहीं। और तो और चले मार्च फटोफट आ गया, और तो और 58 की पार्टनरशिप में कमिंस भी रहा। आप इससे इंडिया की टूथनेस का अंदाजा लगाएं कि जैसे ही बुमराह हटता है, ये सारे के सारे जो है ना बिल्कुल फुस कर जाते हैं। अभी देखें, ऐसे कहा था बुमराह विकेटें लेगा, आपने नए बार रन भी आएंगे, विकेटें भी आती है, विकेटें तो ले गया बुमराह। अब बुमराह क्या एक एंड से अकेला लगा रहा है या दोनों एंड से शुरू हो जाए? इधर से रनअप ले, उधर से मार्कअप ले और बीच में बॉलिंग करे, क्या करे बुमराह? मतलब अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चले फील्ड ऊपर चढ़ा देता है रोहित शर्मा, यही कर सकता है ना। अगर आप लात पे भी हैं, हफ्ते भी बाहर है, तो रोहित शर्मा कोई 500 फील्डर है रोहित शर्मा के पास कि वो दोनों तरफ आपको वो फील्डिंग लगा के दे। भाई एक तरफ बॉल करें, आप छक्के खाएं, एक तरफ तो बॉल करें ना, किसी एक जोन में बॉल करें कि समझ भी आए आप क्या कर। मुझे कुछ समझा दे, जडेजा जो है वो क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही ट्राइंग टू डू? टू जस्ट रोल हिज आर्म, दैट्स इट, nothing else. He was not trying to get wickets, he was not applying pressure, he was doing nothing. सिराज लंगड़ा रहा था, सिराज मतलब वही वो जो उसको खिंचा ना हैमस्ट्रिंग, ये बड़ी बात है, उसने ओवर कर लिया, उसके बाद भी कर रहा है। लेकिन बॉलर इनके पास एक है, उसका नाम है जसप्रीत सिंह बुमराह। अगर इन्होंने फौरन से पहले मोहम्मद शमी को ना भगाया अपना नेक्स्ट लास्ट 2 मैचेस के लिए, इंडिया के लिए आगे ये बड़ा मुश्किल है। 405-7 रन जो है, it's a massive mountain to climb for a team, although they had each and every player who is more than capable of scoring runs. गिल 100s कहीं कर चुका है, विराट के कई डबल 100s हैं, ऋषभ पंत एक बेहतरीन बैट्समैन है, केएल राहुल के भी बहुत सारे रन, ये बातें तो सारी हैं। लेकिन 400 रन देखने के बाद जो भाई कह रहे थे ये डिक्लेयर कर देंगे, मुझे नहीं लगता था ये डिक्लेयर करेंगे, ना इनकी नीयत लग रही थी। अब देखिए, आपको तो बोला था एलेक्स कैरी एक ऐसा प्लेयर आएगा जिसका आप कहें वो भी तेज खेल रहा है, छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार, पहला छक्का ही उसने कैरी ने मारा, ना हेड ने मारा, ना स्मिथ ने मारा, ना किसी और ने मारा, मार्शबाज ने। पहला छक्का इस मैच का जो है वो एलेक्स कैरी के बल्ले से, और
लंबा 6 था, हालांकि बाउंड्री पे फील्डर था। तो कहने का मकसद है इंडियन बॉलिंग वाज ऑल ओवर द प्लेस। इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज रोहित शर्मा एंड गौतम गंभीर, गो एट डू इट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बॉलर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना कप्तान है या कोच है। बॉलर्स भी उतने ही जिम्मेदार है मोहसिन भाई। बॉलर्स तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये बॉलर्स है ही नहीं, और बिल्कुल टोटलेस, कोई बॉलिंग नहीं। चले जडेजा की हद तक तो मोहसिन भाई फिर भी समझ आता है कि ये उस तरह से स्पिन विकेट नहीं है, फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्पफुल है। लेकिन बाकी बॉलर्स आकाशदीप, सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी तो खैर टेस्ट मैच लेवल से बहुत पीछे हैं अपनी बॉलिंग को लेके। उन्हें तो दर्जन दर्जन के हिसाब से वो जब मार्शल स्मिथ खेल रहे थे तो स्कोर पड़े। अब आपको क्या लगता है मोहसिन भाई, बारिश अगर नहीं होती, अगर बारिश मतलब एनफ बारिश नहीं होती, बारिश ने तो यकीनन होना है, अगर एनफ बारिश नहीं होती तो क्या इंडिया ये टेस्ट मैच बचा सकता है? कोई भी तरीका है ऐसा? बैटिंग, और कोई तरीका नहीं है। बैटिंग, बैट्समैन नीड टू कम अप विद क्लियर कट गेम प्लान, दे कैन नॉट बी बॉग डाउन। अगर इन्होंने टक किया और उम्मीद की कि मौसम चेंज हो जाए, अभी आपने देखा है क्लोज अप प्ले पे स्मिथ और हेड की जो शर्ट्स टी शर्ट्स थी वो ऐसे उड़ रही थी जैसे झंडा लगाया हुआ आपने और वो हवा के तेज साथ हवाएं लहरा चल रहा रही हो। हैं। तेज हवा चल रही है, तो ये जेहन में रखना है अपने मोहसिन साहब कि आपने विकेट्स भी बचानी है और रन भी करने हैं। ये नहीं हो सकता कि आप एक एंड पे जनाब चिपक जाएं गोंद की तरह। इंडिया इज लूजिंग। इंडिया इज लूजिंग इफ देयर बैट्समैन डजंट डिलीवर, ये तो बात तय है, तय। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो मुझे इनका गेम प्लान समझ आया ना ऑस्ट्रेलिया का, वो यही है कि ये दे डोंट वांट टू बैट अगेन। वरना ये आज शायद कोई 2 4 5 7 ओवर जो है ना, क्योंकि 350 रन मैं पे एग्री आप करता जब जब आपको पता है वेदर बुरा है ना, 350 रन पे एक का 150 हो गया, एक का 100 हो गया, यू डोंट नीड टू स्टे देयर ना, जस्ट हूँ। फिनिश इट ऑफ। 241 रन की पार्टनरशिप आ गई है। मौसम भी एक वजह और भी है ना, लास्ट टाइम यहाँ पे गाबा टेस्ट में 369 ऑस्ट्रेलिया ने किया था और उसके बावजूद वो गाबा टेस्ट, मशहूर गाबा का ढाबा हार गए थे। तो इस वजह शायद वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे किसी भी तरह का कि यार बेशक दिन पूरा एक जाया हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो तेज रन किए, एक दिन में ऑलमोस्ट 400 रन आ गए, एक दिन में ऑलमोस्ट 400 आ गए। तो अब आपके ख्याल में कि वो रिस्क ऑस्ट्रेलियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने तो ठीक किया है कि रिस्क ही नहीं लिया कोई। क्या मतलब, वो इतनी अच्छी बैटिंग करके भी तो सारा एडवांटेज लूज कर दें डिक्लेयर करके। नहीं मोहसिन साहब, वो जो गाबा की आप बात कर रहे हैं वो तो चेस था ना, ये तो फर्स्ट इनिंग्स है। ये कोई क्लियर ब्लू स्काइज नहीं है, कोई आइडियल बैटिंग की कंडीशन नहीं है। मतलब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, बात ये ऑस्ट्रेलिया को तो जरूरत है सिर्फ ड्रॉ करने की ना, ऑस्ट्रेलिया डजंट नीड टू विन दिस मैच। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था टेस्ट मैच, और गाबा में डे 2 स्टम्प्स हो चुका है 405, यानी कि 405 रन। 7 विकेटें गिरी हैं। एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिचेल स्टार्क के साथ। 45 रन पर वो भी खड़े हैं एलेक्स कैरी, और मिचेल स्टार्क भी 6-7 रन बना खड़े हैं। और ट्रेविस हेड की 150, स्टीव स्मिथ की सेंचुरी ने इंडिया को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया इस मैच में। और अब इंडिया के बैट्समैनों को कल आकर कुछ अच्छा करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जाती है तो जाए, उनकी तो नजर होगी ना WTC फाइनल पे। फाइनल पे ठीक है। हाँ, तो भाईजान बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जाती है तो चली जाए। अगर आप उस नजरिए से सोचेंगे तो वो बात सही है, लेकिन देखिए मैं जहां तक ऑस्ट्रेलियन टीम को समझता हूं, दे विल गो आफ्टर विक्ट्री, दे विल नॉट गो आफ्टर अ ड्रॉ, और दे आर थिंकिंग अबाउट अ ड्रॉ। आई फील दे आर थिंकिंग अबाउट अ स्कोर इन द रीजन ऑफ 450 एंड बैट ओनली वंस। एक बात तो तय है, 450 देख के कितना इंडिया के ये जो एक पैनिक बटन बैटिंग लाइनअप है, क्या रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा, क्या हम्म। राहुल ओपनिंग करेगा, क्या जायसवाल साथ दे पाएगा, क्या इतने बड़े स्कोर का प्रेशर जो है हिंदुस्तानी बल्लेबाज जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। देखिए ये बहुत सारे सवाल हैं। आई डोंट वांट टू टॉक एट द मोमेंट ऑन दोज पॉइंट्स, आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन वन सिंपल पॉइंट, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया बेसिक एम। जो मुझे समझ आता है वो है बैट ओनली वंस। हम्म। दे विल अगर बारिश हो रही हुई ना, वो अनलाइक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो हालांकि फॉलो ऑन नहीं करते, लेट्स सपोज अब आप सिनेरियो पे, दे विल डेफिनेटली इंपोज फॉलो ऑन अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो।
बिल्कुल ऐसे ही। और बाकी अनिल भाई, बॉलिंग इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने बुमराह अच्छे हैं इतने ही बाकी बुरे हैं। जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, इंडिया इन डीप ट्रबल। हालांकि बुमराह ने जो गेंदबाजी की है वो लाजवाब है, और कमाल की गेंदबाजी, जहां दूसरे बॉलर्स जो हैं कुछ भी नहीं कर पा रहे। हालांकि सिराज थोड़े इंजर लगे, उनके पैर में शायद कहीं चोट लगी है, कुछ हुआ है, स्टिंग खिंचा है, कुछ हुआ है, पता नहीं। और एक विकेट उन्होंने ली है। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी एक विकेट ली है, लेकिन बुमराह 5 विकेट अकेले ने ली है, और कमाल की जो टॉप की विकेटें ली हैं। और दूसरा सेशन और तीसरा सेशन, ये दो सेशन जो थे वो कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नाम ही गए हैं। और जो कमाल की बल्लेबाजी, रन्स भी दूसरे सेशन में 130 प्लस रन आए, 170 प्लस रन इस सेशन में आ गए तीसरे में। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है ट्रेविस हेड का। ट्रेविस हेड वर्सेस इंडिया जी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। अब तो ये हर बार का काम हो गया है कि ट्रेविस हेड दिखती है जब भी इंडिया, वो रुकते नहीं है। पिछले मैच में भी 140 की कमाल की जो है इनिंग खेली थी, और आज तो 10-12 रन फालतू, यानी 152 रन की लाजवाब इनिंग। और दूसरी तरफ से स्मिथ ने अच्छा साथ निभाया। पिछली बार ज़्यादा साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार स्मिथ ने 100 रन जो है लगाए हैं, और काफ़ी दिनों बाद स्टीव स्मिथ की भी सेंचुरी आई है। और बुमराह अकेले लड़ते रहे, 5 विकेटें ली, लेकिन बॉलर्स ने साथ नहीं दिया, ना स्पिनर जडेजा ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की। और अब इंडिया बहुत पीछे चला गया है, 405 रन हो गए हैं। यहाँ से 3 विकेटें अभी भी बाकी हैं, और अगर यहाँ 450 हो गया, इंडिया को बहुत खतरनाक बल्लेबाजी करनी होगी अगर ये मैच जीतना है तो देखते क्या होता है। कल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए